program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी अहम और बड़ी ही अफसोसनाक खबर है जो आप तक पहुंचाना है, और वो ये खबर है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथ वजीर खारजा मोहम्मद आमिर जो हैं, उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आ गया है। और ये हादसा अब से कई घंटे पहले पेश आया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसको अभी तक पूरी तफसील के साथ सामने नहीं ला रहा, क्योंकि ईरान की हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अभी कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है। सिर्फ हादसे की खबर नशर की गई है और ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू टीमें जो हैं वो उन हेलीकॉप्टर्स को, जो कि ईरानी सदर के साथ थे और ईरान के सदर भी उनमें से एक हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनको तलाश कर रही हैं। और अभी तक रात ज़्यादा हो जाने और मौसम की ख़राबी की वजह से उनकी जो है रेस्क्यू टीमों की रसाई हेलीकॉप्टर के मलबे तक या फिर नुकसानात तक नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से ईरान की हुकूमत जो है अभी तक ये ऐलान नहीं कर रही है। लेकिन मुसद्दका ज़राए के मुताबिक हादसा बहुत बड़ा है और इसमें कई हलाकतों का अंदेशा है, जिनमें प्रेसिडेंट की हलाकत का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक चूंकि बाकायदा तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ, कंफर्मेशन नहीं आई है, लिहाजा हम अभी कह नहीं सकते। लेकिन अपने सहाफ़ती तजर्बे की बिना पर इस खदशे का इजहार ज़रूर कर सकते हैं कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे के नतीजे में ईरानी सदर की जान को भी शदीद ख़तरात लाहक हो चुके हैं, और उनके साथ उनके हमसफ़र फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ईरान के आमिर जो हैं, उनको भी जो है इनकी जान को शदीद ख़तरात का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और 20 के करीब हलाकतों का अभी तक अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई कंफर्मेशन, कोई ऐलान नहीं किया जा रहा। रूस, अमेरिका, मुत्तहदा अरब इमारात और तुर्की ने भी रात को दूर तक देखने वाले आलात को मुहैया करने की पेशकश की है और रेस्क्यू टीमों की मदद करने का अंदिया जाहिर किया है। लेकिन खबर असल में यही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को अभी तक जो है वो छुपा रहा है, और चूंकि जाहिर है बाकायदा तौर पर हुकूमत ईरान की जानिब से भी किसी किस्म का ऐलान नहीं किया जा रहा, लेकिन खदशात यही हैं कि हादसा बहुत बड़ा हो चुका है। और इस वक्त जब आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं, हादसे की अहम खबर से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, और खदशा यही है कि बड़ी हलाकतें हुई हैं, बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो इस हादसे में हलाक हो चुकी हैं, और अभी तक रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो मलबे तक नहीं पहुंच सकी हैं। ये कारवान की सूरत में हेलीकॉप्टर जो है वो सफ़र कर रहे थे, और एक वीडियो भी सामने आई है जो कि हेलीकॉप्टर के अंदर के मनाजर हैं, और लम्हा बलम्हा की वीडियो थी, लेकिन उसके बाद हादसा पेश आ गया। ये वीडियो पहले मुलाज़ा फरमाएं, फिर मैं आपको खबर की मज़ीद तफसीलात तक लेकर जाता हूँ। जी तो नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी है, ये लम्हा बलम्हा की वीडियो है जिसमें ईरानी सदर अपने दोस्तों के साथ और वजीर खारजा के साथ और अहम जो है ईरान की जो है शख्सियात के साथ, अहम ओहदेदारों के साथ जो है वो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद है, और उनके साथ उनके पीछे और आगे भी मजीद हेलीकॉप्टर मौजूद है। और ये उस वक्त हादसा पेश आया है जब वो ईरान आज़रबाईजान के करीब एक बहुत बड़े मंसूबे का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे, और तबरेज़ के करीब जो ईरान का एक शहर है वहाँ पर जो है वो ये हादसा पेश आया। आमतौर पर यह कहा जाता है कि तबरेज़ के करीब बर्फानी इलाका है और वहाँ धुंध भी होती है और मौसम ख़राब होता है, तो इसलिए ये उसी इलाके में ये धुंध की वजह से कहा जा रहा है कि ये हादसा पेश आया और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। और अभी तक उनके बारे में कोई मज़ीद इत्तला नहीं आ रही है कि क्या हुआ, क्या वाक़या हुआ। कहने वाले इसको साजिश भी करार दे रहे हैं, उस वाक़े के साथ मुमासरत भी करार दे रहे हैं जो पाकिस्तान में बहावलपुर के करीब पाकिस्तान के सदर ज़ियाउल हक के साथ पेश आया था, क्योंकि वो भी जो है उस वक्त तक एक मुतनाज़ शख्सियत बन चुके थे, और ईरानी सदर भी जो है वो आलम इस्लाम के लीडर के तौर पर सामने आए हैं। और हाल ही में जिस किस्म के इक़दामात उनसे मंसूब किए जा रहे हैं और जिस किस्म के अहकामात उन्होंने
جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے کیے تھے، اس سے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک سازش کے تحت شاید یہ جو ہے وہ واقعے کو ایک ایسا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس میں ایران کے صدر کے ہلاکت کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو ایرانی صدر کی ہلاکت کے اس خبر کے واقعے کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک بڑا ہی سوگوار ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور یہ خبر جو ہے شاید چند گھنٹوں کے بعد سامنے آئے گی کہ بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں، بڑا حادثہ ہوا ہے، اور جو ہے ریسکیو کی ٹیمیں ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہیں، کسی کی جو ہے وہ باڈی کو تلاش نہیں کیا گیا، اور ہیلی کاپٹر کے ملبے کو بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ موسم بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے جو ہے امدادی کارروائیوں میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کی، لمحہ بلمحہ کی ویڈیو تھی، اگر ایسا معاملہ تھا تو آگے جا کر ویڈیو کیوں نہیں بن سکی؟ یہ سارے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں بلکہ آنے والے گھنٹوں میں سامنے آ جائیں گے، لیکن بڑا نقصان ہے عالم اسلام کے لیے، بہت بڑا سانحہ عظیم ہے، اور جو ہے اس کو ایک بہت بڑے یعنی جو سیاسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ جس کے سلسلے میں پریزیڈنٹ جو تھے ایران کے، ان کی اہمیت اس وقت دنیا میں اور عالم اسلام میں اس قدر بڑھ گئی تھی، اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہو سکتا ہے، یہ آنے والے چند گھنٹوں میں سامنے آ جائے گا۔ اوورسیز ٹیلی ویژن سب سے پہلے آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہے، اور یہ خدشات ظاہر کر رہا ہے کہ بڑا حادثہ ہو چکا ہے جس میں بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور 20 کے قریب ہلاکتیں جو ہیں وہ ابھی تک سامنے آ رہی ہیں، جو مین سٹریم میڈیا نہیں بتا رہا، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 20 کے قریب اہم شخصیات ہلاک ہو چکی ہیں، اور ایران کی حکومت اور عوام کے لیے ایک بہت بڑا صدمے کا دن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دنیا بھر کے بڑے ممالک نے جو ہے ایران کو ریسکیو کی مدد کی جو ہے وہ پیشکش کی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد جب سورج کی روشنی طلوع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا حادثہ ہوا ہے اور کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ مزید خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے اوورسیز ٹیلی ویژن، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک پاکستان اور بین الاقوامی طور پر اہم خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائی جا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہونے والے سیاسی واقعات کی بھی رپورٹنگ اسی طرح دوبارہ سے آپ کے سامنے لائی جا سکے جو سلسلہ پہلے منقطع ہو گیا تھا۔ پاکستان زندہ باد، عالم اسلام پائندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔